बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जाना न्यूज़ HD में खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ आयशा अहमद। नजर डालते हैं आज के बुलेटिन पर। बुलेटिन में सबसे पहले खबर शामिल करते हैं दुबई से। 3 रोज़ा ब्यूटी वर्ल्ड मिडल ईस्ट नुमाइश वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में इख्तिताम पजीर हुई। दुनिया भर में 1750 बैनुल-अक़वामी कंपनियों ने इसमें शिरकत की। दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के 15 हॉल्स में 57 मुल्कों के नुमाइंदों ने शिरकत की। इस सिलसिले में रिपोर्ट कर रही हैं हमारे नुमाइंदे मोइन समदानी। ब्यूटी वर्ल्ड मिडल ईस्ट की नुमाइश दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में इख्तिताम पजीर हुई। इस नुमाइश में दुनिया भर से ब्यूटी प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरर्स, ताजरों और खरीदारों ने हिस्सा लिया और इनका शौक काबिल दीद था। इस खूबसूरत तिजारती मेले में दुनिया भर से इलाकाई और बैनुल-अक़वामी तौर पर 1750 बैनुल-अक़वामी ताजरों ने शिरकत की। इस नुमाइश के 15 हॉल्स में 57 ममालिक के ताजर भी मौजूद थे। परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स, स्किन केयर, नाखून और बालों की हिफाजत और खूबसूरती से मुतल्लिक मसनूआत की नुमाइश की गई। ज़ाती इस्तेमाल की अशिया, ब्यूटी पार्लर्स में इस्तेमाल होने वाले आलात, कॉस्मेटिक्स, सर्जरी, डर्माटोलॉजी और चेहरे की हिफाजत के लिए बनाए गए बेशुमार आलात और मसनूआत की नुमाइश भी इसी एग्जीबिशन में शामिल है। इस खूबसूरत नुमाइश में पाकिस्तान पवेलियन का इफ्तिताह भी हुआ और इस पवेलियन का इफ्तिताह सफीर पाकिस्तान फैसल नियाज तिरमिजी ने किया। सफीर पाकिस्तान ने मीडिया से बात करते हुए पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को बढ़ाने पर जोर दिया। बड़ी खुशी हुई जी, बड़ी सेंट्रल लोकेशन है और बड़ा अच्छा पवेलियन है। कॉल करे टू टिडाप और हमारे जो कमर्शियल काउंसिल उनकी टीम को। और मैं शुरू से कह रहा हूँ कि जब तक आप एक्सपोर्ट नहीं करेंगे पाकिस्तान के जो माशी हालात हैं वो उनका तदारुक नहीं होगा। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि बड़ी तादाद में पाकिस्तानी कंपनीज यहाँ रिप्रेजेंट कर रही हैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स में, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स में उनका, और बहुत ज़्यादा गहमा गहमी है यहाँ पे। तो मैं तो जो भी बिज़नेस का एग्ज़िबिशन होता है आई मेक इट अ पॉइंट, बेशक मुझे 1.5 घंटा आने में 1.5 घंटा जाने में लगे, बट आई ऑलवेज़ मेक इट अ प्रेजेंस के यार आधा घंटा पौना घंटा ने गुजारना है। बिकॉज अगर ये लोग ऑल द वे पाकिस्तान से आ सकते हैं हमारी प्रोडक्ट्स के लिए, हम अबू धाबी से भी आ सकते हैं, तो बड़ी खुशी हुई। ये खूबसूरत नुमाइश 3 दिन जारी रहने के बाद 1 नवंबर को इख्तिताम पजीर हुई। मोइन समदानी, द जर्नल न्यूज़ HD, दुबई। नाजरीन, पाकिस्तान की मईशत को मजबूत बनाने में पाकिस्तानी ताजरों का अहम किरदार है। इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदे मोइन समदानी ने हिमानी ग्रुप के चेयरमैन मुस्तफ़ा हिमानी से बात की। आइए ये रिपोर्ट देखते हैं। मैं समझता हूँ कि हम हिमानी तकरीबन जो है पिछले 14 साल से ब्यूटी वर्ल्ड पे एग्जिबिट कर रहा है और हर साल ब्यूटी वर्ल्ड जो है वो पिछले साल की तरह से जो है वो और ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा अच्छे से होता है। इस दफ़ा अगर आप देख रहे हो तो काफ़ी सारे नए हॉल्स भी आए हैं और आई थिंक दिस इज़ द बिगेस्ट इवेंट एट दिस मोमेंट। सबसे बड़ा इवेंट है ये और यहाँ पे हमें बहुत अच्छे प्रोजेक्शन मिलता है क्योंकि दुबई के अंदर एक्सेस बहुत इजी है। 220 ममालिक हैं वो यहाँ आते हैं, तो अल्टीमेटली हमें एक बहुत अच्छा प्रोजेक्शन मिलता है अपने प्रोडक्ट को दुनिया के दूसरे ममालिक को शोकेस करने के लिए। तो इस टाइप के इवेंट होना भी चाहिए। हमारे लिए बड़ी खुश आइन बात है कि अभी यहाँ पर हमारे एम्बेसडर साहब हिज़ एक्सीलेंसी फैसल तिरमिज़ी साहब ने भी दौरा किया। उन्होंने तमाम पाकिस्तानी स्टैंड्स को विज़िट किया, चाहे जो पाकिस्तानी स्टैंड जो यहाँ पर है या पवेलियन के अंदर है। तो ये हमारे लिए हौसला अफजा बात है कि हुकूमत पाकिस्तान भी हमारा सपोर्ट कर रही है। एंड ओवर एंड ऑल थैंक्स टू द दुबई गवर्नमेंट कि उन्होंने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया कि हम यहाँ पर जो है दुनिया के अंदर अपने प्रोडक्ट को प्रोजेक्ट करते हैं। ज़्यादा तवज्जो जो परफ्यूम्स के अंदर है। पाकिस्तान इस वक्त जो है $35 मिलियन से ज़्यादा का इंपोर्ट कर रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि हिमानी इस वक्त इस पोजीशन पे है कि जो हमारा हदफ है कि पाकिस्तान की जो $35 मिलियन है वो भी बचाया जाए, और ना सिर्फ बचाया जाए बल्कि पाकिस्तान के लिए $35 मिलियन कमाया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस वक्त 18 ममालिक में परफ्यूम एक्सपोर्ट्स में हम कामयाब हो गए। तो मैं आप लोग के तवस्सुल से सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि पाकिस्तान नीड्स एक्सपोर्ट, पाकिस्तान नीड्स फॉरेन एक्सचेंज। तो ये जो लग्जरी आइटम है उसमें एटलीस्ट आप पाकिस्तानी ब्रांड पे भरोसा करें और उसे यूज़ करें, तो उससे 2 फ़ायदे होंगे। एक, हमारा ब्रांड प्रमोट होगा, सेकेंडली हम हमारे ज़र मुबादला जिस वक्त हमारे लिए बहुत कीमती असासा है
हम उसे बचा सकेंगे। रुक करते हैं बहावल नगर का। मुबशिर सलीम खरल की रिपोर्ट के मुताबिक नंबरदार एसोसिएशन बहावल नगर ऑफिस में अहम इजलास, जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कुदरतुल्लाह क़य्यूम की पर्सनल स्टाफ ऑफिसर टू डिप्टी कमिश्नर आसिफ रसूल तगड़ और GSI अवैस खलील के हमरा खुसूसी आमद पर नंबरदार एसोसिएशन की जिले और तहसील बॉडी के अहदेदारान, जिनमें जिले सदर नंबरदार, जिले सरपरस्त आला मियां मोहम्मद अशरफ ढोडी, जिले सदर नंबरदार लियाकत अली महार और जिले जनरल सेक्रेटरी नंबरदार मियां मोहम्मद यासीन जंजर, तहसील सदर मियां नंबरदार मोहम्मद मियां मोहम्मद मंशा भोता समेत नंबरदार एसोसिएशन के दीगर अहदेदारान ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने गिरामी का शानदार इस्तकबाल किया और मेहमानों को फूलों के हार पहनाए। इजलास में नंबरदार एसोसिएशन और किसानों को खाद और बीज के सिलसिले में पेश आने वाली परेशानियों के अजाले के सद्देबाब के लिए इक़दामात पर गौर किया गया। रुक करते हैं महमूद कोट का। मोहम्मद शफीक भट्टी के मुताबिक जोन 1 सर्कल ईसन वाला के मिसाली काश्तकार हाजी खालिद अहमद माची और हाजी मोहम्मद माची के फार्म पर फातिमा शुगर मिल्स लिमिटेड के ज़रिए इंतजाम किसान मेले का एहतमाम किया गया, जिसमें मुश्ताक अहमद वड़ाइज रेजिडेंट डायरेक्टर, जुल्फ़कार वसीम मलिक GM केन, डॉक्टर ज़ियाउल हसन शाह, इरशाद अहमद गिल केन मैनेजर, अरशद खान केन मैनेजर, मियां आमिर मंसूर डिप्टी केन मैनेजर, मजहर अब्बास खान उमेर मैनेजर सोनेरी बैंक, हाजी वसीम अख्तर, हाजी अल्लादिता सीनियर फील्ड ऑफिसर, जनाब मजहरुल इस्लाम आतिफ उमेर, साजिद नजीर सांगी शरीक थे। इस मौके पर फातिमा फर्टिलाइजर की तरफ से राना मोहम्मद अमजद और नौमान अहमद और मुख्तियार शेख की तरह अस्पताल की तरफ से रजा बाकिर ने शिरकत की। इस मौके पर फातिमा शुगर मिल्स की तरफ से डॉक्टर ज़ियाउल हसन शाह ने गन्ने की अकसाम पर और अरशद हुसैन खान केन मैनेजर ने कमाद की फसल काश्त से लेकर बर्दाश्त तक और खोरी जलाने के नुकसानात पर काश्तकारों से तफसीली खिताब किया। इस मौके पर मिसाली काश्तकारान मियां सुल्तान महमूद गुरमानी, मलिक बशीर अहमद खर, हाजी अल्लादिता गुराया, मियां जुल्फ़कार कुरैशी, मलिक अल्लाह बख्श खर, अतीकुर रहमान गुरमानी, मलिक गुलाम मोहम्मद हसनैन खर, राव मोहम्मद यूसुफ जमील, हाजी आबिद तग्गा, मलिक एहसानुल्लाह खर, हाजी शाहिद माची, मैनेजर मोहतरमा राबिया सुल्तान, फॉर्म गुलाम यासीन चांडिया, चौधरी इरफान अशरफ, मलिक गुलाम हसन गुराया, मियां नमीद अहमद डाहा, मियां मसूद डाहा और जोन 1 के जिम्मेदारों ने भी इस तकरीब में भरपूर शिरकत की। सदर प्रेस क्लब जमालपुर। खजर अब्बास गिलानी की इंचार्ज CIA स्टाफ बहावल नगर मोहम्मद अफसल बाबर खोखर ASI गुलाम मोहम्मद से खुसूसी मुलाकात हुई। सदर प्रेस क्लब जमालपुर सैयद खजर अब्बास गिलानी ने DPO ऑफिस बहावल नगर में इंचार्ज CIA स्टाफ अफसल बाबर खोखर से मुलाकात की। इंचार्ज अफसल बाबर खोखर ने कहा कि मंशियात फरोश कौमी मुजरिम है, मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ अवलीन तरजीह है। अवाम की खदमत के लिए हर वक्त हाजिर हूँ। जराइम पेशा अफराद किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है, उनके साथ किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। खबर शामिल करते हैं गढ़ा मोड़ से। मंजूर जट की रिपोर्ट के मुताबिक गढ़ा मोड़ चक नंबर 108 WB में मियां अब्दुल रज़ाक चौगता के ज़रिए तमाम महफिल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीब मुनाकिद हुई, जिसमें मारूफ नात खान ने नजराना अकीदत के फूल नछावर किया और मुकर्ररीन सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोशनी डाली। महफिल मिलादुन नबी की तकरीब में SHO थाना गढ़ा मोड़ शबीर अहमद डोगर ने खुसूसी शिरकत की और दीगर शख्सियात मियां मोहम्मद असगर, मियां इफ्तिखार अहमद, रशीद हैदर, मियां महमूद आफ्ताब, हाजी मलिक अबू बकर, मंजूर जट, फहीम खान, नदीम अहमद और दीगर बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। जाफराबाद से ब्यूरो चीफ गुलजार वफा की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट खजाना ऑफिसर नियाज मोहम्मद कुर्द ने कहा कि खजाना दफ्तर का अमला फौरी तौर पर मुलाजमीन के मसाइल हल करने की कोशिश करे। तनख्वाहों और पेंशन की मद में मुलाजमीन को रिलीफ दे रहे हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने सहाफियों से बातचीत करते हुए किया। उनका कहना था, मुलाजमीन को सहूलियात देना हमारी जिम्मेदारी में शामिल है। अगर किसी भी मुलाजिम और पेंशनर को कोई भी शिकायत हो तो इस सिलसिले में अपनी शिकायत मेरे पास दर्ज कराएं। उनकी शिकायत पर फौरी अमल दरामद किया जाएगा और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस बारे में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। हमारी मकसद ये होता है कि जल्दी फौरी रिलीफ पहुंचाना लोगों को। वन विंडो ऑपरेशन जो है, पेंशनों और दीगर मसाइल मुलाजमों के हैं, हमारी कोशिश ये होती है कि उनको जल्द सॉल्व करें जो हमारे बस में होती है। जो हमारे से ज़्यादा अगर कुछ होता है कोई मसले मसाइल, वो हम शेयर करते हैं अपने DG से या सेक्रेटरी फिनांस से, तो उनको सॉल्व कर देते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि जल्द हर किसी को रिलीफ पहुँचाएँ, उसको मुलाजम कोई तकलीफ़ ना। थैंक यू सर। तो इसके बारे में अर्ज़ ये है कि जो हमारे पास हत्तुल इम्कान कोशिश करते हैं, मेरा स्टाफ को मैंने हिदायत कर दिया कि जो जायज़ काम हो वो जल्दी मेरे टेबल पर लाएँ, और मैं कोशिश ये करता हूँ मेरे टेबल पर कोई पेपर ना रहे, उसको जल्दी मैं कर देता हूँ।
रुख करते हैं मुल्तान का। कमिश्नर इंजीनियर आमिर खटक ने कहा है कि शहर में सफाई सूरत हाल की बेहतरी के लिए वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की इस्तेदादी कार में इजाफा नागुज़ीर है। ताहम मौजूदा वसाइल में रहते हुए कंपनी की कारकर्दगी का कड़ा ऑडिट करने का फैसला किया है ताकि अवाम को रिलीफ दिया जा सके। कमिश्नर ने कहा कि हुकूमत पंजाब ने शहर औलिया में जदीद तर्ज पर सफाई सिस्टम के लिए कंपनी को वाफिर फंड्स फराहम किए हैं। फंड्स का शफाफ इस्तेमाल करते हुए कंपनी को कदमों पर खड़ा करने के लिए नई मशीनरी खरीदारी और अमला भर्ती का अमल तेज करने का हुक्म दिया है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने गुज़श्ता रोज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कंपनी इंतजामिया के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए किया। इस मौके पर चेयरमैन वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मियां राशिद इकबाल, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शाहिद याकूब, बोर्ड अरकान साबिक IG पुलिस सैयद इब्न हुसैन, मोहम्मद हसन तारिक, मोहम्मद उस्मान ख्वाजा, मोहम्मद समीउल्लाह खान भी शरीक हुए। इजलास में कंपनी की कारकर्दगी और सफाई निजाम की बेहतरी के लिए तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुल्तान से आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रही हैं। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड रिजवान कदीर ने जनरल बस स्टैंड का अचानक दौरा किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने जनरल बस स्टैंड पर सफाई सूरत हाल और सहूलियात के इंस्पेक्शन की। असिस्टेंट कमिश्नर हेडक्वार्टर और एडमिनिस्ट्रेटर आबिद शबीर ने इंतजामात पर ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर ने मुसाफिर बसों में बैठकर किराए में कमी की भी चेकिंग की। डिप्टी कमिश्नर ने मिसाली सफाई पर एडमिनिस्ट्रेटर आबिद शबीर को शाबाश दी। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड रिजवान कदीर ने कहा कि जनरल बस स्टैंड को मुसाफिरों के लिए मिसाली बनाना तरजीह है। कलील मुद्दत में जनरल बस स्टैंड पर तरक्याती मंसूबों का आगाज काबिल सताइश है। रिजवान कदीर ने बताया कि शहर में गैर कानूनी बस और वैगन स्टैंड्स को जनरल बस स्टैंड मुंतकिल कर दिया गया है। एक मरतबा फिर आपको मुल्तान से आगाह कर रही हैं। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड रिजवान कदीर की हिदायत पर सब्जी मंडी में ग्रैंड सफाई ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। इस सिलसिले में असिस्टेंट कमिश्नर सिटी सिमल मुश्ताक की सरबराही में ऑपरेशन क्लीन अप किया गया, जबकि ऑपरेशन के दौरान तजावुजात मिसमार करके पुख्ता थड़े भी तोड़ दिए गए। इस मौके पर सब्जी मंडी के दाखिली रास्ते पर खड़ी रेहड़ियां भी कब्जे में ले ली गई। AC सिटी सिमल मुश्ताक ने कहा कि मार्केट कमेटी को रोजाना की बुनियाद पर सस्ती अशिया खुर्दोनोश की मार्केट सप्लाई का टास्क दिया है, जबकि सब्जी मंडी में मुस्तकिल बुनियादों पर अमला सफाई तैनात किया जा रहा है। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद सलमान जावेद को इंचार्ज पेट्रोलिंग पोस्ट 82 मोड़ तैनात कर दिया गया। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद सलमान जावेद इंचार्ज पेट्रोलिंग पोस्ट 82 मोड़ ने मीडिया से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि जराइम पेशा अनासिर अपना क़िबला दुरुस्त कर ले या इलाका छोड़ दे। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद सलमान जावेद इंचार्ज पेट्रोलिंग पोस्ट 82 मोड़ का कहना था, क्रिमिनल, मंशियात फरोश और रस्सागीर मेरा पहला टारगेट है। उनके साथ आहनी और कानूनी तरीके से निपटा जाएगा। अवाम की खिदमत के लिए 24 घंटे हाजिर हूँ। साइरीन बगैर किसी सिफारिश के मेरे पास हाजिर हूँ। इंशाअल्लाह उनका मेरिट पर काम करूंगा, किसी के दबाव में नहीं आऊंगा। इलाके की अवाम का मुहाफिज हूँ। मैं और मेरा अमला शहरियों की खिदमत के लिए हम वक्त कोशां हैं। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए JanaNewsHD.com।